ऑल ऑफ यू। आई होप मैं आप सबको दिखाई और सुनाई दे रही होंगी। सो वेलकम टू एलएफ फॉर जुडिशरी। माय नेम इज पूजा पांडे और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ ये जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या शराब और गांजा पीना लीगल है। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देना होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो ही मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूंगी। तो चलिए फटाफट से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि एक्चुअली लिकर होता क्या है और भांग, चरस और गांजा ये चीजें होती क्या है। उसके बाद ही हम कंक्लूड करेंगे कि इन्हें पिया जा सकता है या नहीं पिया जा सकता, इनका कंजम्पशन लीगल है या इलीगल। टू स्टार्ट विथ लिकर की बात करते हैं तो लिकर को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 ऑफ एमपी एक्साइज एक्ट। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल मैं बताती हूँ कि ये चीजें क्या होती हैं। लिकर के अंदर आता है स्पिरिट, वाइन, तारी और बियर। स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट को बनाया जाता है बाय प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। वाइन फ्रूट से बनता है, तारी बनता है जूस ऑफ पाम ट्री से और बियर का प्रोडक्शन होता है मॉल्ट से। तो ये सारी चीजें लिकर की कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि लीगल एज क्या है और ये किस तरीके से वेरी करता है। तो देखिए जो लॉ है अल्कोहल के ऊपर वो सब्जेक्ट मैटर है स्टेट का। स्टेट का सब्जेक्ट मैटर है तो बट ऑब्वियस है कि हर स्टेट में डिफर करेगा और इसमें सेंटर का कोई भी रोल नहीं होता है। और जो लीगल एज है वो वेरी तो करती है बट रेंज है उसकी 18 साल से लेकर के 25 साल तक। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताती हूँ। 18 साल से नीचे का कोई भी इंसान कर्नाटका, गोवा और हिमाचल प्रदेश में कंजम्पशन नहीं कर सकता है अल्कोहल का। उसके बाद 21 साल या उससे नीचे का कोई भी इंसान कंजम्पशन नहीं कर सकता है अल्कोहल का यूनियन टेरिटरी में, एमपी में और छत्तीसगढ़ में। आफ्टर दैट 25 ईयर्स से नीचे का इंसान कंजम्पशन नहीं कर सकता है अल्कोहल का हरियाणा और दिल्ली में। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हो गया, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर और लक्षद्वीप। इन सारे स्टेट्स को ड्राई स्टेट कंसिडर किया गया है। ड्राई स्टेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप लीगली कंजम्पशन कर ही नहीं सकते हैं अल्कोहल का। से हो गया अल्कोहल के ऊपर लॉ। इसकी लीगल एज वेरी करती है 18 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक स्टेट वाइज, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर होता है स्टेट का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। और जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो लॉ है ये स्टेट वाइज लॉ है तो स्टेट वाइज वेरी करेगा। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि लॉ होता क्या है, मैंने एमपी एक्साइज एक्ट 1915 को उठाया है कुछ आपको एग्जांपल्स बताने के लिए कि लॉ को किस तरीके से फ्रेम किया गया है अल्कोहल के ऊपर। ठीक है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 13 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लीकर की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आएंगी। उसके बाद अगर एमपी एक्साइज एक्ट के तहत ये बोला जाता है कि अगर आपको प्रोडक्शन, सेल, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, मतलब अगर आपको बनाना है, उसका उत्पादन करना है या फिर उसे बेचना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो वो आप स्टेट गवर्नमेंट के लाइसेंस के बिना नहीं कर सकते। आपको स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस मैंडेटरीली लेना होगा। उसके बाद जो सेक्शन 22 है एमपी एक्साइज एक्ट 1915 का, वो ये कहता है कि 21 साल का कोई पर्सन है, उससे नीचे का कोई पर्सन है 21 ईयर्स के नीचे का, तो आप उसे बेच नहीं सकते हैं, उसे कोई भी सेल नहीं की जाएगी अल्कोहल की। और जो सेक्शन 23 है वो ये कहता है कि 21 साल से नीचे के किसी भी इंसान को, और अगर कोई वुमेन है मतलब कि कोई फीमेल है तो वो किसी भी एज की हो, उसको अल्कोहल से रिलेटेड किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। ना ही प्रोडक्शन में दिया जाएगा, ना ही सेल में, ना ही एक्सपोर्ट में, ना ही इंपोर्ट में। तो इस तरीके से जो स्टेट वाइज है वो अल्कोहल के ऊपर लॉस बनाए गए हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट किया है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि चरस, भांग और गांजा ये एक्चुअली है क्या, कैसे बनते हैं और इससे रिलेटेड लॉ कौन सा है। तो इससे रिलेटेड जो लॉ है वो है एनडीपीएस लॉ, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। उसमें ये बताया गया है कि कैनबिस प्लांट, कैनबिस ये रहा नाम और ये रही उसकी तस्वीर, इससे प्रोडक्शन होता है चरस, भांग और गांजा का। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन तीनों कैटेगरीज की बनाई जाती हैं। जैसे कि जो रेजिन है कैनबिस प्लांट का, इससे प्रोडक्शन होता है चरस का जिसे हम हाशिश ऑयल भी कहते हैं। ये तीनों ही शब्द है, ये चारों ही शब्द जैसे कि शराब हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, हम अपनी डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका प्रोडक्शन चरस का। उसके बाद आते हैं दूसरे पार्ट पे, फ्लावर हो गया कैनबिस प्लांट का, इसको हमने थोड़ा सा जूम आउट भी कर दिया ताकि आप देख सकें। इससे बनता है गांजा, जो कैनबिस प्लांट का फ्लावर होता है उससे हम प्रोड्यूस करते हैं गांजा को।
उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है भांग की। जो सीड्स होते हैं और लीव्स होते हैं कैनबिस प्लांट के, उनसे प्रोडक्शन होता है भांग का। लेकिन अगर हम एनडीपीएस एक्ट को पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें बताई तो गई है, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है भांग को। उन्होंने चरस पीने को और गांजा पीने को पनिशेबल बताया है, लेकिन भांग के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। ना ही जो अल्कोहल से रिलेटेड लॉज हैं उनमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि उनका कंजम्पशन अगर करते हैं तो पनिशमेंट मिलेगी। उसको जानने से पहले या डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम चरस और गांजा का कंजम्पशन करते हैं तो पनिशमेंट की स्केल कितनी है। तो अगर हम चरस और गांजा को स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो 1 साल की सजा या 10,000 रुपए का फाइन या फिर दोनों दिया जा सकता है पनिशमेंट फॉर्म। अगर हम स्मॉल से कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में कंजम्पशन करते हैं तो 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का फाइन, एंड लिखा हुआ है मतलब आपको दोनों मिलेगा। और अगर आप कमर्शियल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो 10 to 20 years की इम्प्रिजनमेंट एंड 1 से 2 लाख के बीच का फाइन ये आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप चरस और गांजा का कंजम्पशन इन क्वांटिटीज में करते हैं तो ये रही पनिशमेंट की स्केल। लेकिन कहीं पर भी जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि भांग को ना ही इंक्लूड किया गया है ना ही कहीं मेंशन किया गया है, तो अगर इस तरीके से हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि शराब पीना और भांग खाना ये लीगली वैलिड है, लेकिन चरस और गांजा का कंजम्पशन लीगली इनवैलिड है। दो ये लीगली वैलिड तो हैं लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, कि तभी उन पर आपको वार्निंग दी हुई होती है कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये करने से पहले आप ध्यान तो जरूर दीजिएगा, लेकिन ये बात भी सही है कि आपको उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, ये बताते हुए कि चरस, शराब, गांजा और अल्कोहल इन सब के कंजम्पशन का कंक्लूजन क्या है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहे एलएफ फॉर जुडिशरी के साथ। साथ ही साथ अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब वहां से जाकर के देख सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस।